Hello friends, I am Manila Maggo again with a new poem before you. बट लेकिन ये पोएम जो है मेरी सेल्फ रिटन है। आज मैं अपने रिटायरमेंट के पलों के खट्टे मीठे एहसास को अपने शब्दों की माला में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या जिंदगी के अर्थ बदल गए हैं? क्या जिंदगी के अर्थ बदल गए हैं? आज मेरे जीवन के पुराने अध्याय का अंत और नए जीवन की शुरुआत है, क्योंकि रिटायरमेंट का दिवस आज है। विद्यालय में चारों ओर चहल पहल थी। कुछ मेरे सहयोगी मंच सजाने में व्यस्त थे, तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था में संलग्न थे। इंचार्ज महोदय घूम घूम कर प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर रही थी। प्रधानाचार्य की देखरेख तो सर्वोपरि थी। गपबाजी करते हुए कुछ अध्यापिकाएं हाथों से स्टेज की सुसज्जा खिलखिलाते हुए कर रही थी। साथ ही साथ स्नैक्स का भी टेस्ट ले रही थी। कुछ का कहना था कि मनीला मैडम के बिना हमारा क्या होगा, तो कुछ ने कहा कि हमारा तो विद्यालय ही सूना हो जाएगा। एक अध्यापिका ने तो यह तक कह दिया कि मनीला जी के बिना सब कुछ किस प्रकार व्यवस्थित हो पाएगा। लो, अब आ गई विद्यालय में मेरे आगमन की बारी। प्रधानाचार्य, अध्यापिकाओं तथा समस्त स्टाफ मेरे स्वागत में गेट पर ही उपस्थित थी। पल भर में मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं अपने ही विद्यालय में अतिथि हूँ या यह मेरे मन का वहम था। बच्चों के साथ मैं छोटे छोटे कदमों से विद्या के मंदिर में प्रवेश कर रही थी। मन में खुशी व उदासी के अलग ही भाव थे। स्टेज पर मुझे एक माननीय मेहमान की तरह स्थान ग्रहण करवाया गया। फूलमाला व गुलदस्ते से मेरा मान बढ़ाया गया। प्रधानाचार्य का यह कहना कि मनीला जी की कर्मठता के 2 वर्ष अगर और मिल जाते तो विद्यालय की दिशा और दशा में और भी 4 चांद लग जाते। यह कहना उनका मेरे हृदय को भाव विभोर कर गया। अब आई मेरे बच्चों के स्वागत की बारी। प्रत्येक अध्यापिका का प्यार रूपी आशीर्वाद का उपहार मेरे बच्चों के नजरों में उनके प्रति प्यार और सम्मान और भी बढ़ा गया। और जब नेहा बिटिया ने प्रशस्ति पत्र के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को स्वागत व श्रद्धा के साथ पढ़ा, तो मुझे प्रत्येक उपस्थित जन की आंखों में आदर व सम्मान का झरोखा दिखा। सखियों का यह कहना कि मेरे बिना विद्यालय का प्रांगण सूना हो जाएगा, मेरे आंखों के कोरों को वात्सल्य से भिगो गया। मेरी कक्षा के बच्चों की सहमी आंखों में छोटे छोटे आंसुओं की लड़ी थी। मैं उनके साथ खुद को भी समझा रही थी कि सदा उनके साथ थी और सदा साथ ही रहूंगी। पर यह कहकर मैं उनसे ज्यादा खुद को बहला रही थी। एक सहयोगी का यह कहना कि अब सारा समय आपका अपना है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सपना है। पर वास्तविकता इससे परे है। विद्यालय के प्रत्येक साथी सहयोगी, यहाँ तक कि पशु पक्षियों व दीवारों से भी मुझे प्यार व सुख शांति के आशीर्वाद के रूप में एक बेटी की तरह विदाई दी गई। पर आज बैठी सोचती हूँ कि सबका यह कहना कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का अर्थ व मायने बदल जाते हैं, क्या वास्तविकता यही है या कुछ और? मेरी दिनचर्या आज भी वही है।
मेरा नया जीवन पूरे तन मन धन के साथ बच्चों को पूर्णतः समर्पित हो गया है। रिटायरमेंट के अपने दिवस का हाल क्या सुनाऊं, मन ही मन की सोचा। रिटायरमेंट के अगले दिवस का हाल क्या सुनाऊं, मन ही मन सोचा कि आज स्कूल नहीं जाना तो क्या और सो जाऊं। लेकिन फिर कर्तव्यों की झड़ी ने मेरे मन के किसको जगाया? कर्तव्यों की झड़ी ने मेरे मन के वर्षा ऋतु को जगाया। बच्चों को जी जान से तैयार करवा के अपने मन में छुपी उनके प्रति स्नेह व प्यार की इच्छाओं को और भी बढ़ाया। लोगों का बार बार यह कहना कि रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो, लोगों का बार बार ये कहना कि रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो, और मेरा मुस्कुराकर ये जवाब देना कि अपनों के बीच असली एंजॉय तो मैं ही ले रही हूँ। कैसे सबको समझा पाऊंगी कि मेरा जीवन कल भी पति के साथ प्यार और साथ की याद में, घर व बच्चों को समर्पित था और आज भी है। अंतर केवल इतना है कि रिटायरमेंट के पड़ाव पर यह एहसास ना करना कि जिंदगी की शाम ढल रही है, अपितु यह सोचना कि कर्म रूपी अध्याय की नई शुरुआत है। अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाना ही एक राम नाम है और जीवन का सुखी आधार है। अब आप ही बताएं कि क्या जिंदगी के मायने बदल गए हैं या जीवन अर्थरूपी हो गया है? धन्यवाद।